एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, लेट यू एंड बी वी टू बी आर्बिट्रेरी मेंबर्स ऑफ सी एन, मतलब एन टप्पल कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट दे रखा है और उसके आपको क्या दे रखी है, दो एलिमेंट्स दे रखे हैं जो इस टाइप के होंगे। डिफाइन कर रखा है u और v की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगी, a1 v1 बार प्लस a2 b2 बार प्लस अप टू सो ऑन an bn बार। यहाँ पे बार किसको डिनोट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को डिनोट कर रहा है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का फर्क पड़ेगा। शो करना है हमें कि ये जो सेट है वो क्या होगा, मतलब ये जो वेक्टर स्पेस है वो क्या होगा, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगा। ये इनर प्रोडक्ट स्पेस कब बनाएगा, अगर ये जो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट वाला, अगर ये उन 3 एक्सिम्स को सेटिस्फाई कर देता है तो हम इस वेक्टर स्पेस को क्या बोल देंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस। फर्स्ट कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि u और v का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, v और u के प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। तो इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, राइट हैंड साइड है v और u का प्रोडक्ट और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। u v का आपको प्रोडक्ट डिफाइन करके दे रखा है, तो वी यू का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, b1 a1 बार प्लस b2 a2 बार अप टू bn an बार। और इस पूरे का क्या चाहिए हमें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सॉरी ये नहीं आएगा यहाँ पे। अब ये कॉन्जुगेट टोटल है वो अलग अलग कर लेते हैं, इसके ऊपर कॉन्जुगेट अलग, सेकंड पे अलग और लास्ट पे अलग। तो ये आ जाएगा b1 a1 बार टोटल बार, b2 a2 बार फिर टोटल अप टू सो ऑन bn an बार। अब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम दोनों पे अलग अलग कर देते हैं, तो b1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट a1 का एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पहले एक बार और हो जाएगा तो वो सिंपली a1 हो जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा b2 बार a2 अप टू bn बार an। इसे हम लिख सकते हैं a1 b1 बार a2 b2 बार और an bn बार। क्योंकि वेक्टर स्पेस के एलिमेंट थे तो कम्यूट तो करेंगे ही करेंगे, नहीं कम्यूट का जरूरी नहीं है, हाँ ये कॉम्प्लेक्स सेट के एलिमेंट्स है तो ये कम्यूट करेंगे। तो ये हो गया, और ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होगा, u और v के प्रोडक्ट के। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, u और v का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा, v और u के प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि सेम वेक्टर का सेम के साथ में जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, u का u के साथ प्रोडक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, a1 a1 बार प्लस a2 a2 बार प्लस an an बार। अब हमें पता सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई क्या होता है, उसके मॉडुलस का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होती है ना, z इंटू में z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a2 के मॉडुलस का स्क्वायर अप टू an के मॉडुलस का स्क्वायर। और हमेशा क्या होती है, किसी भी वैल्यू का जो स्क्वायर होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है, तो ये टोटल वैल्यूज पॉजिटिव है तो इसका मतलब इनका एडिशन भी क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। तो क्या आ गया, सेम वेक्टर का सेम के साथ में जो प्रोडक्ट होगा ऑलवेज पॉजिटिव। इसी के अंदर कंडीशन है कि हम लेके चलते हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि सेम का सेम के साथ प्रोडक्ट अगर 0 है, इफ एंड ओनली इफ, कब 0 होगा, u भी क्या हो, 0 हो। तो लेके चलते हैं u का u के साथ में जो प्रोडक्ट है वो 0 है। ये हमने निकाला था, क्या निकाला था, a1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस a2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस an के मॉडुलस का स्क्वायर। ये बहुत तरफ कंडीशंस लेके चलते हैं, इफ एंड ओनली वाली। हमें पता है कि पॉजिटिव वैल्यूज है ये सारी की सारी क्योंकि स्क्वायर है, और पॉजिटिव वैल्यूज का एडिशन 0 कब होता है, जब वो खुद क्या हो, 0 हो। मतलब a1 भी 0 हो, a2 भी 0 हो और an भी क्या हो, 0। अगर a1 a2 an सभी के सभी 0 हैं तो ये u भी क्या हो जाएगा आपका,
0 हो जाएगा। तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कि सेम वेक्टर का सेम के साथ में प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा इफ एंड ओनली इफ द वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करनी होती है, ए यू प्लस बी वी का प्रोडक्ट विद डब्ल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, ए यू और डब्ल्यू का प्रोडक्ट प्लस बी वी और डब्ल्यू का प्रोडक्ट इसके इक्वल आना चाहिए। ये प्रूफ, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, पहले डब्ल्यू डिफाइन कर देते हैं। डब्ल्यू ले लेते हैं हम कुछ C1 C2 CN एन टपलेट टाइप का बिलोंग्स टू CN। ए यू प्लस बी वी की वैल्यू क्या होगी, यू की वैल्यू है A1 A2 अप टू AN और V की वैल्यू है B1 B2 टू BN। तो AU प्लस BV क्या हो जाएगा, इसको A से मल्टीप्लाई करना है, इसे B से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आपका A1 प्लस B1 कोमा A2 प्लस B2 अप टू AN प्लस BN। अब करते हैं हम प्रोडक्ट निकालते हैं AU प्लस BV की प्रोडक्ट विद W। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले जो वेक्टर है उसके एज इट इज करके दूसरे वाले वेक्टर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले वाले के वेक्टर एज इट इज आएंगे, वैल्यूज एज इट इज आएंगे, A1 प्लस B1 इंटू में C1 बार प्लस A2 प्लस B2 C2 बार अप टू AN प्लस BN CN बार। इस C1 बार की हम दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, C2 बार की भी अलग अलग मल्टीप्लाई और CN बार की भी अलग अलग मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, ये इसे हम लिख सकते हैं A1 C1 बार प्लस B1 C1 बार प्लस A2 C2 बार प्लस B2 C2 बार अप टू AN CN बार प्लस BN CN बार। ये हो गया हमारा। इसके अंदर अब हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पहली वैल्यूज हैं इनका ऐड अलग कर देते हैं और जो सेकंड वैल्यूज हैं इनका ऐड अब उससे लिख सकते हैं A1 बार C1 A1 बार नहीं है, ओनली A1 है, C1 बार प्लस A2 C2 बार अप टू AN CN बार प्लस B1 C1 बार प्लस B2 C2 बार BN CN बार। फर्स्ट में A कॉमन आ जाएगा तो बचेगा A1 C1 बार प्लस A2 C2 बार अप टू AN CN बार प्लस B कॉमन ले लेंगे दूसरे वाले में तो बचेगा B1 C1 बार प्लस B2 C2 बार अप टू BN CN बार। इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं A1 C1 बार प्लस A2 C2 बार प्लस AN CN बार, इसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ U एंड W, क्योंकि ये U और W के एलिमेंट्स है, प्लस B ये आपके हैं V और W के एलिमेंट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ V एंड W। ये आपका प्रूव हो गया, थर्ड एग्जाम भी सेटिस्फाई। तो जो आपने फंक्शन डिफाइन किया था, हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था वो क्या कर रहा है, तीनों के तीनों एग्जाम्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट फंक्शन होगा ये क्या होगा, इनर प्रोडक्ट बनाएगा और ये जिस वेक्टर स्पेस के ओवर इनर प्रोडक्ट है वो वेक्टर स्पेस क्या हो जाएगा आपका, इनर प्रोडक्ट स्पेस।